जुलाई से हुकूमत के ज़वाल के दावे के बाद अब हुक्मरानों के जेल जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जेलों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जल्द ही ये हुक्मरान तबका खास तौर पे आपको जेलों के अंदर नजर आएगा। ये मामला क्या है, इस खबर की तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इत्तेहादी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम को लेकर बहुत पुरजोश हैं और नून लीग को अपनी तकारीब में खूब आड़े हाथों ले रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम में एक बड़ा ब्लंडर भी किया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के आने वाले इंतखाबात हैं। कुछ ही रोज़ अब इसके अंदर बाकी रह गए हैं। अभी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी की भरपूर इंतखाबी मुहिम आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस इंतखाबी मुहिम के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसको लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी हर तकरीर के अंदर वो मुस्लिम लीग नून को निशाना बना रहे हैं और उनकी पॉलिसियों की वजह से उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर बज़ाहिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है। हालांकि बज़ाहिर एक दूसरे के इत्तेहादी जमातें हैं और अहम मामलात के अंदर एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करते हैं, हिमायत भी करते हैं, लेकिन इन जमातों का आमने सामने आना दिलचस्प सूरत हाल दिखा रहा है और अपोजिशन ज़ाहिर वैसे ही मुल्क में बराए नाम रह गई है। तो इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत पर तनकीद करने वाले भी हुकूमती इत्तेहादी ही नज़र आ रहे हैं। तो बज़ाहिर ये सारी सूरत हाल, इस वक्त की सारी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ मुहिम जो नज़र आ रही है, ये मीडिया की जीनत बनी हुई है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग का बज़ाहिर एक दूसरे के सामने सख्त किस्म का मुकाबला है। बिलावल भुट्टो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, नून लीग पर जगह जगह शदीद तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पंजाब की सड़कों की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहते हैं कि नून लीग के लिए पंजाब सिर्फ और सिर्फ ड्राइव है। इस पर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से पंजाब की कुछ सड़कों की फुटेज शेयर करके जवाब दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ख्वाजा आसिफ के बयान को से लेकर गिलगित बल्तिस्तान में फिर आज़ाद कश्मीर को पंजाब बनाने के जो दावे हैं नून लीग के, उनके ऊपर भी तंज़िया गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं कि कसूर में जो लाहौर के बिल्कुल करीब है, इसको तो आप लाहौर बना नहीं सके, बाकी शहरों को आप क्या बनाएंगे। इसी इलेक्शन मुहिम के अंदर अब एक बड़ा ब्लंडर भी सामने आया है। तारिक फजल चौधरी ने गुज़िश्ता दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और कहा कि जी मकसद ये था कि बताएं कि जी आज़ाद कश्मीर में हमारा जलसा कितने बड़ा हजूम उसके अंदर आया, कितना मशहूर हुआ ये जलसा और कितना कामयाब था। लेकिन जब इस तस्वीर को वेरीफाई किया गया तो वो 2020 की गिलगित बल्तिस्तान की एक जलसे की तस्वीर निकली है। तो ये एक बड़ा ब्लंडर है जो कि इंतखाबी मुहिम को लेकर मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुआ है। दूसरी जानिब सोहेल वड़ाइच की तरफ से गुज़िश्ता माह के वस्त में ही हुकूमत के ज़वाल की पेश गोई कर दी गई थी। तो सोहेल वड़ाइच को वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नून लीग की तरफ से तनकीद का सामना भी करना पड़ा और लेकिन अब सोहेल वड़ाइच के बाद दीगर और कई अहम सहाफ़ी हैं और सीनियर तजिया निगार हैं, वो भी बज़ाहिर नून लीग की रुखसती की पेश गोई कर चुके हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी कह चुके हैं कि इस हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 आने वाला है और अब नून लीग के ज़वाल की पेश गोई के साथ ही मज़ीद कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं जो कि हुक्मरानों के जेल जाने की खबरें हैं। अगरचे इंतकामी कार्रवाइयाँ वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारी रहती हैं, पार्टी पर पाबंदी हो, पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी हो या फिर FIR दर्ज करवानी हो, कोई भी मामला देखे जाएँ किसी पार्टी के ख़िलाफ़, सियासी पार्टी के ख़िलाफ़, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वाहिद सियासी जमात नज़र आती है जिसके खिलाफ इस वक्त सब कुछ चल रहा है, तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इत्तेहादी जमातों के हालात भी बज़ाहिर कुछ अच्छे नज़र नहीं आते, इनके लिए भी हालात साजगार नहीं है। इन दिनों खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातों को जल्द ही खात्मे की जानिब इनको भी जाना पड़ेगा और जल्द ही इनको भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। सीनियर तजिया निगार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी कहते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा इंकशाफ किया, कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून अपनी तमाम कश्तियाँ जला चुकी है और जल्द ही पूरी की पूरी क़यादत इसकी जेल के अंदर आपको नज़र आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ये निज़ाम अगर इस साल सर्वाइव कर भी जाता है, ये सिस्टम अगर इस साल चल भी जाता है, तो मैक्सिमम 2027 आखिरी होगा। 2027 तक मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील नज़र आएगा। जेल में बैठे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान आपको बाहर नज़र आएंगे, जबकि अवामी दबाव भी बढ़ेगा और फिर ये जो PDM की रिजेक्टेड लीडरशिप है, ये दोबारा से जेलों के अंदर होगी। बज़ाहिर हाल ही में इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक और शख्सियत, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए, कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून तो रियासती बयानी के साथ खुलकर खड़ी है, लेकिन जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी भी मुखालफत मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ दोगली पॉलिसी के साथ नज़र आ रही है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुखालिफ सिंफ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ से ये भी
بیانیہ بنایا جا رہا ہے فی الحال آزاد کشمیر کے انتخابات کو لے کر کہ شاید آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت لائی جا رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تاثر اس وقت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کل کو جب اگر آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اکثریت سے اپنی حکومت بناتی ہے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ عوام کا اپنا مینڈیٹ تھا اور کسی عوامی جو مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری ان دنوں انتخابی مہم کو دیکھا جائے تو صرف اور صرف ان کی انتخابی مہم کا جو مرکز اور محور نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف شریف خاندان اور مسلم لیگ نون ہے۔ مریم نواز کو اور نواز شریف کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ حال ہی میں کہتے ہیں کہ ایسے ترقیاتی منصوبوں کی یہ باتیں کرتے ہیں جیسے نہ ان کا باپ کبھی وزیر اعظم رہا، نہ چچا سڑکیں ہی بنانی تھیں تو 3 بار وزیر اعظم رہتے ہوئے بھی آپ بنا سکتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پچھلے 15 سالوں میں سے صرف 2 سال پاکستان تحریک انصاف کو ملے، باقی تمام عرصہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی اقتدار میں رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے نون لیگ کی سوچ پر بھی طنز کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا ویژن ریت، بجری، سریے، پل اور فلائی اوور سے آگے نہیں نکلتا، اور 25 کروڑ کی آبادی والا ملک 78 سال کے بعد بھی صرف 25 ارب ڈالر کی برآمدات پر بیٹھا ہے، کیونکہ صنعت کاری کے بجائے محض سڑکیں بنانے کی ایک